Good morning, dear modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your Hindi teacher Shweta Tiwari. So, student, take your Hindi grammar book and open chapter 6. Okay, student. Today I will explain विशेषण के भेद. ओके स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विशेषण के भेद. विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. ओके, सो स्टूडेंट, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं. ओके, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण. ओके, सो फर्स्ट गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, गुण, आकार आदि की विशेषता बताए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. ओके, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो, आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. ओके, जैसे देखिए, मीठा आम, पीली कमीज, खट्टे अंगूर. ओके, तो आम का मीठा होना उसकी क्या है? विशेषता है. ओके, तो ये क्या हो गया? गुण, यानी कि आम कैसा है? मीठा है, यानी कि ये आम की गुणवत्ता को बता रहा है, आम मीठा है. ओके, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण. जैसे पीली कमीज, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? रंग बताया जा रहा है ना. ओके, तो कमीज कैसी है? पीली है, तो उसका पीला होना वो उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है. तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण. खट्टे अंगूर, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि अंगूर जो है खट्टे हैं, तो उनके गुणों का पता चल रहा है. ओके, तो ये आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है. ठीक है, तो जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो किन किन चीजों को परिभाषित करते हैं? जैसे रूप को, रंग को, गुण को, आकार को, दशा को, और कैसा वो दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. यानी कि वो शब्द जो क्या बताते हैं? वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, ठीक है, कि वो चीज कितनी है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे 2 किताब. ओके, और नेक्स्ट थिंग, ये संख्या निश्चित या अनिश्चित हो सकती है, जरूरी नहीं कि निश्चित हो. जैसे 2 किताब, तो ये तो निश्चित हो गई. ओके, कुछ छात्र, अब कुछ छात्र में कितने छात्र हैं, तो ये अनिश्चित हो गई. तो संख्या अनिश्चित भी हो सकती है, निश्चित भी हो सकती है. ओके, सभी शिक्षक, अब सभी शिक्षक में कितने? सभी शिक्षक जितने वहां होंगे, इट मीन्स कितने शिक्षक, तो ये निश्चित नहीं, अनिश्चित है. ओके, नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण. परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषताएं बताए, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. स्टूडेंट, परिमाणवाचक विशेषण को परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं. अगर कहीं आप लिखा देखते हैं परिमाण बोधक विशेषण, तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने जाना नहीं. ठीक है, उसी को परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं. ओके, तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि ये किसी भी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है. ठीक है, जैसे 4 मीटर कपड़ा. ओके, यानी कपड़ा कितने मीटर का है? 4 मीटर का, यानी कि वो मेजरमेंट को शो कर रहा है. ओके, उसकी माप को शो कर रहा है. 2 किलो आम, ये क्या चीज शो कर रहा है? कि उसका वेट बता रहा है. ठीक है, उसका वजन बता रहा है 2 किलो. तो 2 आम का 2 किलो होना वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है. थोड़ी चीनी. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है? निश्चित नहीं, अनिश्चित है मतलब, लेकिन माप को तौल को बता रहा है. थोड़ी चीनी, कुछ आटा. ठीक, नेक्स्ट देखिए, सार्वनामिक विशेषण. जो सर्वनाम विशेषण की तरह काम करे, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं. यानी कि जो विशेषण, यानी कि जो भी सर्वनाम, यानी कि किसी भी
वस्तु के आगे अगर सर्वनाम का उपयोग करके उसको परिभाषित किया जा रहा है तो वो आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ये सर्वनाम संज्ञा के पहले आकार, उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे ये लड़का, वह व्यक्ति, हमारा घर, कोई जानवर, तो इसमें यह है, वह, हमारा, कोई, ये सब क्या है, सर्वनाम है। और ये किसके बारे में बता रहा है, लड़का, व्यक्ति, घर, जानवर, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ यह हमारा कोई सर्वनाम है और संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जैसे रेखा खींचकर जैसे इसमें है, ये विशेषण दिए गए हैं, विशेष दिए गए, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है, ये चार विशेषता है, 4 आम, ओके, 4 आम, तो ये कौन से विशेषण का बोध कराता है, संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर संख्या बता रहा है आम की। काले बादल का काला होना यानी कि उसका गुण बता रहा है। कमजोर शरीर का कमजोर होना उसका गुण बता रहा है, गुणवाचक संज्ञा हो गया। ऊंचा पहाड़, अधिक लोग, तो अधिक लोग में क्या हुआ, जैसे आपको पता है ना अनिश्चित, और इसे जहाँ पर कुछ परिमाणवाचक यानी कि कुछ आटा, ठीक है, ऐसे ही अधिक लोग, तो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। निर्मल भी गुण बताता है, निर्मल हृदय, विशाल हाथी, उसका आकार बताया जा रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर खा, प्रत्येक वाक्य में दिए गए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखो। वाक्य दिए गए हैं, इसमें विशेषण को क्या करना है, आपको छांट कर लिखना है, जो बेटा आप लोग को ऑलरेडी कंप्लीट कराया गया है, बट इसको आप रिवाइज कर लीजिए। वीर और साहसी बच्चों को पुरस्कार मिला, तो इसमें वीर होना, साहसी होना, ये क्या है, गुणवाचक है ना। पीला गुलाब बहुत सुंदर है, यानी कि गुलाब का पीला होना रंग बता रहा है और बहुत सुंदर है तो गुणवत्ता बता रहा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हो गया। ओके, लंबा लड़का पढ़ाई में तेज है, यानी कि उसका लंबा होना और उसका तेज होना। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, लंबा होना यानी कि उसका आकार, जो कि गुणवाचक को शो करता है, दिखाता है, और पढ़ाई में उसका तेज होना उसकी गुणवत्ता दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छोटी लड़की दिखने में सुंदर है, ओके, यानी कि सुंदर होना उसकी, यानी कि उसकी सुंदरता बता रहा है। ठीक है, तो ये उसका गुण है, और उसका छोटा होना यानी कि वो छोटी है। ठीक है, तो ये उसका छोटा होना, छोटी लड़की, तो छोटा भी तो आकार हुआ ना, और दिखने में सुंदर है। ओके, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ये लंबी नदी बहुत गहरी है, ओके, लंबी नदी बहुत गहरी है, तो इसमें लंबी और गहरी ये सब क्या है, विशेषण है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल कैसा है, सुंदर। ओके, यहाँ पर क्या है, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर 2 आम रखे हैं, 2 आम रखा होना मतलब संख्यावाचक विशेषण हो गया। काला घोड़ा दौड़ता है, तो उसकी गुणवत्ता यानी कि गुणवाचक हो गया। छोटे आकार बता रहा है, गुणवाचक हो गया, छोटे। राहुल को पुरस्कार मिला। हमें 10 किलो, अब देखिए यहाँ पे किलो आ रहा है, 10 किलो, ठीक है ना, तो 10 किलो, मीन्स क्या बता रहा है, परिमाण, यानी कि यहाँ पर तौला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिमाण वाचक विशेषण, ओके, जिसको परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन वाक्यों से विशेषण सब छांटकर उनका भेद भी लिखिए, मतलब सिर्फ विशेषण ही नहीं छांटना, वो किस तरह का विशेषण है ये भी लिखना है। देखिए फर्स्ट में जैसे वार्षिक, परीक्षा में सभी छात्र पास हो गए, तो वार्षिक संख्यावाचक। वह व्यक्ति मेरे चाचा जी हैं, तो वह, यहाँ पर यह नहीं होगा, वह होगा। यहाँ पर आप वह लिखेंगे, ये नहीं, ओके, वह सार्वनामिक हो गया।
मेज पर 4 किताबें हैं, 4 होना 4, ओके, संख्यावाचक है, वेरी गुड। खट्टे, यानी कि अभी बाजार में खट्टे अंगूर मिल रहे हैं, तो खट्टे होना गुणवाचक है, ओके। मुझे 4 मीटर, ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, 4 मीटर है, ओके, यानी कि यहां पर मीटर की बात हो रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मापा जा रहा है, तो यहां पर ये संख्यावाचक 4 के अकॉर्डिंग आपने संख्यावाचक लिखा है बेटा, 4 मीटर, 4 मीटर, यानी कि यहां पर मापा जा रहा है, तो ये परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ओके। परिमाणवाचक विशेषण ज्यादा सही होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लाल साड़ी में तुम सुंदर लगती हो, तो उसका सुंदर लगना और साड़ी का लाल होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुंदर, तो सुंदर गुणवाचक हो गया। वारिस में कुछ शिक्षक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ शिक्षक, यानी कि शिक्षक कितने हैं, कुछ, जैसे कि आप देखिए, ओके, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ छात्र, कुछ शिक्षक वही चीज है, सभी, तो ये सब किसको शो कर रहा है, संख्यावाचक विशेषण को, ओके। तो यहाँ पर आपने संख्यावाचक, यस, संख्यावाचक, राइट, ओके। हमारा घर, हमारा क्या है, सर्वनाम है ना, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक हो गया, ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ओके। तो आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया है, विशेषण, ओके। चलिए, वेरी गुड, आप और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, वेल डन, हैव ए